अभी मैं बिजी हूँ। आई जस्ट होप कि सब अच्छा रहे और उसके बाद मिलते हैं फिर। रेनू डर बहुत लग रहा है मेरे को। नहीं आप पूर्ण इसमें ऐसा है कि इसका सॉफ्टवेयर खुद ही उसको हैंडल कर लेता है कि आपकी स्किन पर। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज अगर आप लोगों को भी मैं फ्रेश लग रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं बिजी थी होम मेकओवर सीरीज़ में एंड आज मैं फ्री हुई हूँ और आज मैं बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं या पता नहीं बहुत अमेजिंग सी चीज़ के लिए जा रही हूँ। आई होप टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ हेयर रिमूवल लेज़र थेरेपी बोलते हैं उसे, हाँ, उसके लिए जा रही हूँ एंड डार्क स्पॉट रिडक्शन। सो हुआ क्या होगा, अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में मेरे को बहुत ओवर एक्ने हो गए थे मेरे फेस पे एंड वो अपने वर्स्ट कंडीशन पे भी पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा एक्ने थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक बंदी को जब एक्ने होते हैं तो सब पता होगा कि यार कितना दुख होता है। मतलब अचानक से स्किन साफ थी और अचानक से स्किन इतनी ख़राब हो गई। तो मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, डर्माटोलॉजिस्ट से, राइट। मेरी दवाइयाँ चली, उन्होंने मेरा स्किन केयर चेंज कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप हेयर रिमूवल के लिए क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं फेस वैक्स कराती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया दैट फेस वैक्स इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड थिंग फॉर स्किन, ठीक है। सबसे पहला इशू हो जाता है आपका हाइजीन का। वही जो स्पैटुला होता है वो आपके फेस पे लग रहा है, किसी और के फेस पे भी लग रहा है, एंड देन जब वो उसको पुल करते हैं तो आपके पोर्स होता है उसमें बहुत, मतलब वो खिंच जाता है। ओवरऑल इट्स नॉट गुड, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों में तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, आपको बताऊंगी। तो अगर जो लोग भी फेस वैक्स कराते हैं वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो मेरे फेस पे बहुत हेयर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं वो ना कराऊं, मतलब फेस वैक्स ना कराऊं, सो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन। तो ही सजेस्टेड मी कि आप लेज़र थेरेपी के लिए जा सकते हो, हेयर रिमूवल लेज़र थेरेपी के लिए। इट्स एनीवेज गुड, हमेशा के लिए आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे एंड वो आपके डार्क स्पॉट पे भी काम करेगा। आगे वो पिंपल्स भी नहीं होते बिकॉज वो आपकी स्किन में जो सीबम बनता है जिसकी वजह से पिंपल होते हैं वो भी नहीं बनने देता है। सो इट्स एनीवेज गुड। और मैं किसी नॉर्मल क्लिनिक से नहीं करा रही हूँ, मैं एक MBBS डॉक्टर से करा रही हूँ। हालांकि मैं नर्वस तो बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मुझे पता है कि मैं एक डॉक्टर के हाथ में हूँ। आई जस्ट होप कि आज का सेशन या आज के मतलब इसके बाद की जो 7 सेशन है वो अच्छे जाएँ और मुझे एक अमेजिंग सा रिज़ल्ट मिले। सो मैं इस अपने पहले सेशन के बाद आप लोगों से ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और हो सका तो अगर वहाँ शूट करना अलाउ हुआ तो एक आध क्लिप वहाँ की भी ज़रूर शूट करके आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या होता है, क्या आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या करना होता है। तो मिलते हैं आपसे क्लिनिक में। मैं भी थोड़ा सा नर्वस सी हो रही हूँ, तो ज़्यादा मुझसे अब बोला नहीं जा रहा है, और बस बाहर का रास्ता देख लीजिए, बस ये देखिए। वो इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत ही सुंदर सा लगता है ना, ग्रीनरी। नोएडा में ये तो है, ग्रीनरी बहुत। हाँ, हालांकि जब से ना वेदर चेंज हुआ है ना, मतलब ये बारिशों का सीजन खत्म हुआ है, स्टिल धूप आ गई है, लेकिन वेदर में इतना अमेजिंग सा चेंज आया है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ठंड आ गई है, लेकिन एक अच्छा सा चेंज आया है एंड इट्स वेरी अमेजिंग। सो चलिए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है। अभी आधा घंटा पहुंचने में है, तब तक हम भी गाने वाने चला के अपना थोड़ा सा फ़न करते हैं, और आगे की कुछ प्लानिंग करनी है। थोड़ा सा शाम को भी ग्रोसरी के लिए जाना है, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या बैठेगा पूरे दिन का शेड्यूल। तो चलिए चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। पार्किंग की जगह नहीं है। हाँ देखिए, सामने ही जाना है, लेकिन ट्रैफिक इतना है कि हम सामने भी नहीं जा पा रहे हैं। आई थिंक स्कूल की छुट्टी हुई है ना अभी। तो पार्किंग कहाँ लगेगी? सामने बिल्कुल जगह नहीं है, तो इस साइड लगा देते हैं। इस साइड वो नहीं लगाने देगा ना, क्यों नहीं लगाने देते? पर्सनल पार्किंग नहीं, आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा बिकॉज बैंक है, पर्सनल पार्किंग तो नहीं होगी।
लगा देते हैं कहीं जगह देख के। बस जगह की हिसाब। चलो पेशेंट साहब। बेसमेंट में है ना? अभी मैं बिजी हूँ। ये जो चीज़ें ना ये डॉक्टर्स को खुद करनी चाहिए। ये लेज़र मशीन है, इनकी टेक्नोलॉजी, पेशेंट की स्कैन किस टाइप की है किस टाइप की नहीं है वो डॉक्टर नोज बेटर है। जो आप सर थोड़ा सा इसमें डिटेल बता दो क्या ट्रीटमेंट है और जो हो रहा है। ये हम लेज़र हेयर रिडक्शन कर रहे हैं आप उर्वा को, और इसमें जो लेज़र हेयर रिडक्शन है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है सुप्रानोवो डायोड 3 वेवलेंथ टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। तो इससे लेज़र हेयर रिडक्शन का मतलब ये है कि बाल जो है लगभग हम 5 से 7 सेटिंग में 60-70% बाल रिडक्शन हो जाते हैं। ये अगर तो चेहरे पर अगर 100 हेयर्स हैं तो 70 बाल आपके रिडक्शन हो गए, 30% बाल बहुत रोए जैसे बचेंगे। उसके लिए आपको साल में 2-3 बार या 4 बार टचअप लेना पड़ता है। तो ये कुल प्रोसीजर है और कूलिंग प्रोसीजर है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रोब होता है हमारा, उस पर वो पेशेंट को कूलिंग करता है, साथ के साथ हम लेज़र डिस्प्ले करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। तो अब समझ आ गया। आई जस्ट होप कि अब सब अच्छा रहे और उसके बाद मिलते हैं। रेनो डर बहुत लग रहा है मेरे को। नहीं आप कूल मशीन है दिस वन, और इसमें इसका सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये है कि इसमें टेक्नीशियन कर रहा है चाहे डॉक्टर कर रहा है, अगर बाय द वे टेक्नीशियन ने कोई मिस्टेक कर दी तो स्किन बर्न नहीं होगी। इसका ये सॉफ्टवेयर इसमें ऐसा है कि इसका सॉफ्टवेयर खुद ही उसको हैंडल कर लेता है कि आपकी स्किन बर्न नहीं होने देगा। हाँ नहीं, अक्सर जो लेज़र आते हैं उनसे स्किन बर्न पहले स्किन बर्न हो गई है। न्यू टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, ये हमने अभी 4-6 महीने पहले परचेज किया। पर मुझे डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट आप कर रहे हो। इसमें एरिया वाइज होता है कि हम एरिया कौन सा कर रहे हैं, आपका लेग्स कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, आईज कर रहे हैं। तो हम अभी फेस कर रहे हैं, तो फेस वाले पे जाएंगे, ये बैक है, ये थाइज हो गए और ये फेस, तो फेस को हम क्लिक करेंगे। यहाँ इसके अपना सॉफ्टवेयर कैच कर लेगा कि हमें कितने उस पर करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हेयर लेंथी होते हैं उनको हम लेज़र से रिमूव करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बर्निंग ना हो स्किन के ऊपर से, सरफेस से। अगर हम इसे डायरेक्ट हेयर रखते हैं तो इससे स्किन बर्न होने का थोड़ा सा बर्निंग महसूस होती है, बाल जलेगा ऊपर से। लेकिन हम जब स्किन सरफेस कर लेंगे तो जो रेज हैं वो इंटर स्किन रूट्स पर अटैक करेंगे, रूट्स को डैमेज करेंगे। इसमें से फोरहेड टैनिंग हो रही है ना पूरा आपकी, ये निकल जाएगी। ये हेयर पूरा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से क्लीन करवाइएगा। ये सारी मशीन्स, ये सारी मशीन है अलग अलग। स्पैक लगा लेते हैं जिससे कि आइज पर कोई इफेक्ट ना आए इसके लिए। और इसके लिए जेल लगाते हैं, जेल कूलिंग करता है जिससे कि हीट ना लगे पेशेंट को। ले जाके हीट लगेगी, -6 डिग्री टेम्परेचर पर होता है।
इसका थ्रोट है ये पूरी, यहाँ से ले जाएंगे ये जो आप अब देखो ये पूरा आप टच करके देखेंगे बर्फ जम स्पाइस जम गई है। क्या लिक्विड नाइट्रोजन? नहीं ये गैस बन इसके साथ अच्छा। साथ अब स्टार्ट कर रहे हैं अपूर्वा, आपको टच करके देखो ठंडा लग रहा है ना? हाँ जी सर। फील द कूल? हाँ ये- हो गया। अभी अब होगा, और टच करके दे रहा था अब ठीक है? हाँ फाइन, ठीक है। ये हो गया, कुछ हो पता गया? चला? हाँ नहीं, कुछ पता नहीं ऐसा लग चला, रहा है आइस में। बस दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मशीन इज ए वेरी लेटेस्ट, इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये डबल पल्स हम कर रहे हैं, एक रे डबल जो जाता है लाइट जो चलती है, हल्की सी टिंगलिंग हो रही है हाँ, बस। वो अंदर जाएगा ना। Procedure done. अपूर्वा एनी प्रॉब्लम? नो नथिंग सर। आप देख लो आप बेकार डर रहे थे, बेकार क्लियर कर ये तो ऐसा लगा जैसे बस आइस किसी ने फेस पे रोल कर दिया। जस्ट लाइक दैट, कोई दर्द कुछ नहीं? कुछ नहीं, दर्द तो कुछ हुआ ही नहीं, बस जहाँ ज़्यादा बात है हल्की सी टिंगलिंग में। पहले मशीन हमारे पास ये थी, इससे पेन होता था, ये हमारे पास 70 साल से मशीन है, इससे हम कम से कम 15 से 20,000 केसेस कर चुके हैं, 20,000 फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो हमने इसको चेंज किया। तो वैक्स से तो कम पेनफुल है फिर ये? एक्स से तो ऐसा लगता है उसको कोई चाटा मार देता है। वैक्स से तो बिल्कुल ना के बराबर, वैक्स तो बहुत ही हार्ड प्रोसीजर है। मेरा तो अगर फेस सक्सेसफुल रहा सर तो मैं हाथों पैर पे आप भी चिंता करा ना लूँगी। करो, सक्सेसफुल तो वो डॉक्टर का काम होता सारा। मैं हाथों पे भी करा लूँगी फिर। इसलिए तो हम सर्टिफाइड डॉक्टर पे हैं, ना कि किसी ब्यूटी सेंटर पे। हाँ लोग फुल बॉडी कराते हैं आपको, फुल बॉडी से 1 घंटे में हम कर देते हैं। एंड फिर ये इट्स जस्ट अ 10 मिनट्स प्रोसेस। 10 मिनट प्रोसीजर। जब शुरू में आया था तो अलग अलग तरह की मशीनें होती थी, मेरे पास एमडी आग लेजर था, कि IPL मशीन थी, डायोड लेजर बाद में आई, नई टेक्नोलॉजी आई, अब और उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जो हमने अभी परचेज किया सुपर। ये हम हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, जो भी न्यू एडवांसमेंट है। और 98% प्रोसीजर मैं खुद करता हूँ अपने पेशेंट के, मैं अपने असिस्टेंट से नहीं कराता। 2% असिस्टेंट के खुद के पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रेन उसे कराते हैं, ट्रेन आप ही करते हो जाएगा, और सर को मत परेशान करें। एक सर लोगों के ना बहुत बड़ा मिथ है जो हम लोगों के पास भी था कि लेजर कॉज कैंसर। हाँ, बल्कि लेजर से कैंसर रिमूव होते हैं, लेजर कॉज नहीं हो सकता। हाँ तो हाँ, ये आप समझ रहे नहीं? ये बहुत ये बड़ा सबसे बड़ा मिथ मिथ है, जिसकी वजह से अभी भी जो लेजर वाली ऑडियंस है वो कम होती जा रही जी, है, जी। या नहीं आ पाते हैं डर की वजह से कि कुछ हो जाएगा। नहीं, नंबर ऑफ पेशेंट लेजर के आज बहुत है। मुझे बताया कि उस समय जिस समय मैं पता नहीं जो लोग नए आ रहे हैं उनको लगता होगा कि कम है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट लेजर के डे बाई डे बढ़ते हैं। जो ये ब्यूटी सेंटर से या इन सब से कराते हैं डेफिनेटली साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ नया ही हो। तो मुझे तो अक्षय ने हमेशा शुरू से ही बोल दिया था कि अगर करवाएंगे तो किसी डॉक्टर से ही करवाएंगे, सो दैट उन्हें नॉलेज होती है। नहीं, डॉक्टर भी सारे नॉलेजेबल नहीं होते वो भी एक्सपीरियंस से आती है। ये सारे एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, जितने डर्मेटोलॉजी पढ़ के आते हैं सारे एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। मैं उनमें 50% लोग ही हैं, अब हो गया 50% नहीं, उस समय तो आप लगा लो
500 डॉक्टर में से केवल 5 डॉक्टर 7 डॉक्टर थे 2001 में जो ये काम कर रहे थे। तो इसके बाद अब सर क्या कुछ नहीं करना, आपने प्रोडक्ट्स दिए वही लगाने? बस वही करना है सर। एक आपने सनस्क्रीन दी है, एक ए से कोई क्रीम है बेंजोल को वो पिंपल्स के लिए होंगे। हाँ, और एक वो विटामिन सी का सीरम है बस। अच्छा, विटामिन सी वाला जो सीरम आपने मुझे दिया उसको लगा के ना 2 और 1-2 सेकंड्स के लिए ना ऐसे होती है, थोड़ी सी टिंगलिंग होती है। हाँ डेफिनेटली होगी, पर उससे मैंने देखा है दाने इफेक्ट करता है एक्चुअली। हाँ, बट उससे मैंने देखा स्पॉट्स बहुत कम हो गए। हाँ, पेनिट्रेशन होता है तो उससे स्पॉट कम होते हैं, स्किन ग्लो करती है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स रखो वैसे इट इज। और दवाइयाँ खाने की दवाइयाँ वैसे इट इज। ठीक है, बस कुछ चेंज नहीं करना, सब वैसे ही रहेगा। हाँ, सब वैसे ही रहना। इसमें कुछ नहीं करना, आप कहीं भी जाओ कराने के बाद, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ प्रिकॉशन लेना, धूप में निकल कहीं एनीवेयर सनस्क्रीन लोशन लगा कहीं भी जाइए आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपकी टाइम Thank के you, लिए। sir. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, सो आई होप आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा सर का। एंड बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस पूरी ट्रीटमेंट 10-15 मिनट का जो भी था कि फेस पे बस कोई मेरे आइस रोल कर रहा है। मुझे मतलब ये लगा ही नहीं ये देख के कि मेरा ट्रीटमेंट टाइप्स हो रहा है। मुझे लगा कुछ टिंगलिंग होगी, कुछ जलेगा, कुछ बर्निंग सेंसेशन होगी, बट कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था बस कोई आइस रोल कर रहा है। एंड इट्स जस्ट टेक आई थिंक 10 मिनट्स हार्डली। 10 मिनट। ठीक है, और फेस अभी नहीं पता चल रहा ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बाहर जाकर आके दिखाऊंगी। फेस बहुत अभी तो ग्लो कर रहा है। उन्होंने सनस्क्रीन लगा दी है, बोला है बस आज के लिए कोई मेकअप नहीं करना है, थोड़ा सा रबिंग कम करनी है। ऑब्वियसली कुछ ट्रीटमेंट हुआ है तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन फॉर टुडे। सो एक बार घर जाके अच्छे से अपना फेस दिखाती हूँ अच्छी सी रोशनी में, एंड फिर आप देखिएगा। एंड आई जस्ट होप इस इंटरव्यू से जो भी मिथ हैं अबाउट द लेज़र थेरेपी, हेयर रिमूवल लेज़र थेरेपी, वो लोगों के ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि MBBS डॉक्टर ने अपना इंटरव्यू खुद दिया है। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके काम आए, और अगर आपके वीडियो काम आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Stay tuned for the next video. Bye bye.